ये जो जूस तैयार किया गया है ना, शेज़ान की बोतल को रख दे और इसको रख दे, लोग शेज़ान को हटा के इसको उठा लेंगे। ऐसी क्वालिटी है माशाल्लाह। प्रॉफिट रेशो इसमें इतनी अच्छी है कि जिसने ये कारोबार किया है वो तर गया है माशाल्लाह। ये काम ऐसा है जो नकद बिकता है और टिकटों पे बिकता है। ये वक्त आ गया है, सीजन है कि अभी से जिन्होंने ये जूस की फैक्ट्री लगानी है इसका काम शुरू कर दें ताकि सीजन के अंदर भरपूर तरीके से उतर सकें। अभी अपनी मार्केटिंग शुरू कर दें। अस्सलामुअलैकुम कारोबारियों, मैं हूं इरफान साइंस वाला। आज मेरे साथ मौजूद हैं अली हसन भाई। अभी हम एक सवालात और जवाबात इसका एक सेशन करेंगे, ख़ास तौर पे जूस की फैक्ट्री यानी कि जूस का कारोबार कैसा है, किन लोगों को करना चाहिए, मुनाफे की तफसील, बनाने का तरीका, मशीनरी, मटेरियल, सीजनल काम है और बहुत सी चीज़ें इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो आइए मिलते हैं अली हसन भाई से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी अली हसन भाई, पूछे क्या पूछना चाह रहे हैं? अच्छा इरफान भाई, सबसे पहला मेरा जो क्वेश्चन है आपसे कि कोई भी बंदा जूस का कारोबार क्यों करे? जूस का कारोबार एक तो ये नकद पे है, इनके ठीक है। बाकी जितने भी बिजनेस है ना वो है वन बिल डाउन मार्केट, ये कैश पे है। ठीक है। दूसरा इसमें माशाल्लाह प्रॉफिट बहुत अच्छा है, यानी कि अगर ये बोतल 65 रुपए की तैयार होती है तो 100 रुपए की दुकानदार को देंगे, यानी कि 35 रुपए कम अज कम एक बोतल पे बचत है। तो प्रॉफिट रेशो बहुत अच्छी है। तीसरा, हर शख्स ये बिजनेस नहीं करता, यानी कि चंद लोग हैं जो इस कारोबार को कर रहे हैं। चौथा, इसकी डिमांड इतनी ज्यादा है कि गर्मियों में इसकी डिमांड पूरी ही नहीं कर सकते। पांचवा, इस कारोबार की कामयाबी के चांसेस बहुत ज्यादा है। बिल्कुल बेहतरीन। अच्छा इरफान भाई, ये तो आपने बता दिया, सबसे मेजर पॉइंट होता है रेसिपी और बनाने का तरीका, ये कहाँ से मिलेगा? अली भाई, अभी ये जो 2023 साल जा रहा है ना, इसी के शुरू में मैंने अपना जूस का ये काम शुरू किया था। मुझे सही है। तकरीबन 2.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ था शुरू में, लेकिन ये नुकसान करके मैंने एक बेहतरीन फार्मूला डेवलप कर लिया बेहतरीन। कि शुरू में तो माल मेरा मार्केट से वापस आ गया था, क्योंकि इसका कलर चेंज हो गया था, गाढ़ापन कम हो गया था। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह फार्मूलेशन पे मेरा फुली कॉन्फिडेंस है। तो उसके बाद सीजन में मैंने पहले नुकसान किया, फिर माशाल्लाह पैसे भी खूब कमाए अल्हम्दुलिल्लाह। तो माशाल्लाह। अब जो है ना, मेरा इसके ऊपर फुली कॉन्फिडेंस है कि अब इसका फार्मूला ऑथेंटिक वो मेरे पास है, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को देता हूँ। बेहतरीन जी, मतलब बनाने का तरीका और फार्मूला फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। हाँ जी। चले। अच्छा, इसमें सबसे मेन चीज़ ये है कि इरफान भाई, कोई भी प्रोडक्ट होता है उसमें कोई भी बंदा इस वजह से इन्वेस्टमेंट करता है कि उसमें मुनाफा कितना होता है। इसमें आप हमें ये गाइड करें कि मुनाफे की तफसील क्या होगी, मतलब एक बोतल पे या एक बैच पे हमें क्या प्रॉफिट मार्जिन होगा? अली भाई, अगर मैं इस 1 लीटर वाली बोतल की बात करूं तो इस 1 लीटर वाली जो ये खाली बोतल है ना, खाली बोतल है 20 रुपए की। सही है। 20 रुपए का ही इसके अंदर मटेरियल है। ठीक। 40 रुपए, 10 रुपए का इसका लेबल, 50। 50 रुपए, बाकी पेट का लिफाफा जो होता है 2 रुपए का वो लगा लें, 52 रुपए, लेबर, बिजली, बिल्टी, हर चीज, गैस सब लगा के 65 रुपए लगा लें। आज के दिन 65 रुपए इस पे खर्चा आता है, और दुकानदार को 100 रुपए की हम सेल करते हैं मतलब 35 रुपए प्रॉफिट मार्जिन 1 लीटर एक के पीछे। 1 लीटर पे। अगर बेहतरीन। 1000 लीटर बना लें तो क्या आसानी से बन जाता है बिल्कुल। 3 घंटे में, ठीक तो है। 35,000 बनता है। माशाल्लाह, बहुत अच्छा। तो ये इसके प्रॉफिट रेशो है, और बनाने का तरीका इंतहाई आसान है। जी अली भाई। अच्छा, इसमें इरफान भाई, आप ये जितनी भी मशीनरी जूस में इस्तेमाल होती है, क्या ये सारी की सारी मशीन आप खुद बनाते हैं?
जी अली भाई, बिल्कुल हम खुद बनाते हैं, मैं आपको विजिट करवा सकता हूँ। मतलब इसमें कोई भी मसला है, मैन्युफैक्चरर आप खुद हैं, वो हमें आसानी के साथ सॉल्व हो सकता है उसका मसला। बिल्कुल हो सकता है, मैं अभी वर्कशॉप ले चलता हूँ, मैं मशीन का विजिट करवाता हूँ और दिखाता हूँ कि बताऊंगा कि इसमें कौन कौन सा मटेरियल लगा है और कैसे लगा है। जी बेहतरीन हो गया। अभी आपको वर्कशॉप लिए चलते हैं और साथ ही विजिट करवाते हैं। यहाँ पे ये एक जूस प्लांट है, 100 लीटर इसकी कैपेसिटी है। अंदर वाला टैंक इसका SS304 यानी कि फूड ग्रेड स्टील का बना हुआ है। ये बाहर वाला इसका टैंक SS201 ये भी स्टील का बना हुआ है, यानी कि ये नॉन फूड ग्रेड है और ये फूड ग्रेड स्टील है। 14 गेज इसकी चादर है, दोनों के दरमियान में 4 इंच का वक्फा रखा गया है और यहाँ से हम पानी की सर्कुलेशन करते हैं, यानी कि नीचे से इसके अंदर से पानी डालेंगे। जब इसके अंदर पानी भर जाएगा तो ऊपर से यहाँ पे इसका एक वॉल लगा हुआ है जिसकी मदद से ये ओवरफ्लो हो जाता है, यानी कि जैसे ही पानी भर जाएगा इस वॉल की मदद से पानी निकलना शुरू हो जाएगा या भाप इस पानी की मदद से निकलेगी। अभी क्योंकि ये वर्कशॉप के अंदर ही है तो अभी इसकी मैन्युफैक्चरिंग चल रही है, तो ये अभी इसकी टेस्टिंग करेंगे। ये अंदर वाला टैंक 304 फूड ग्रेड स्टील का बना हुआ है, 100 लीटर इसकी कैपेसिटी है। इसके नट भी, हर चीज, इसके वॉल भी, जहां जहां पर जूस लगेगा सब का सब फूड ग्रेड स्टील का बना हुआ है। ये जो शाफट है ये निगर स्टील की बनी हुई है और हर चीज फूड ग्रेड स्टील में बना हुआ 100 लीटर का जूस प्लांट है। इसी तरीके से ये एक 30 लीटर वाला जूस प्लांट है, 60 लीटर वाले भी, 30 लीटर वाले भी, 100 लीटर वाले भी, सभी के सभी जूस प्लांट यहाँ पे तैयार किए जाते हैं। और इसके अलावा मुख्तलिफ तरह की मशीनरी भी यहाँ पे तैयार की जाती है। जिस तरह से ये एक मिक्सर मशीन है, इसकी कैपेसिटी 100 केजी है, यानी कि ग्रेन्स वगैरह को मिक्स करने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। ये मैनुअल मिक्सर है, मुख्तलिफ तरह के इस टाइम रेडी है। इसी तरीके से ये साबुन वाली पाउडर मशीन है और इसके अलावा ये सीलर वगैरह है जो कि इस टाइम तैयार है। ये सभी के सभी अभी मैंने काम अभी रुकवाया। ये ऑटोमेटिक पैकिंग मशीन है जी, जो यहाँ पे इस टाइम तैयार की जा रही है। और ये जो जूस प्लांट है, इस जूस प्लांट की कीमत इस टाइम 2 लाख रुपए है, यानी कि फूड ग्रेड स्टील का बना हुआ है सारा का सारा। 2 लाख रुपए 100 लीटर वाले जूस प्लांट की कीमत है। ठीक है, तो अली भाई आपने ये माशाल्लाह वर्कशॉप में जूस प्लांट देख लिया। इसके लिए कि ये 100 लीटर वाला जूस प्लांट 2 लाख रुपए का, सिंगल नोजल फिलिंग मशीन ऑटोमेटिक फिल करेगी बोतल को 35,000 रुपए की, 2,35,000 रुपया। 50,000 रुपए का रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल में बोतल, लेबल, ढक्कन, पल्प सभी कुछ शामिल है। पेट बनाने के लिए लिफाफे, टेम्परेचर मीटर, हर चीज शामिल है। यानी कि तकरीबन 2,85,000 से आप जूस की फैक्ट्री के मालिक बन सकते हैं। क्या बात है जी, बेहतरीन। मतलब 2-2.5 लाख से बंदा जूस की फैक्ट्री का मालिक बन सकता है। अली भाई, अगर किसी के पास बजट इतना नहीं है, वो सिर्फ 2 लाख से भी बन सकता है। कैसे? सिर्फ 60 लीटर वाला जूस प्लांट ले ले, 1,60,000 रुपए का, और जरा कम आ जाएगा। तो वो तो जितना गुड़ उतना मीठा। अच्छा, बेहतरीन हो गया। अच्छा, इसमें इरफान भाई जो सबसे मेजर पॉइंट है किसी भी प्रोडक्ट का होता है, सीजनल वाइज होता है। तो इसका कौन सा सीजन है और ये किस सीजन में आता है और कितने टाइम पीरियड में इसकी मतलब सेल रहती है, इसके बारे में बता दें। पहला पॉइंट तो ये है कि ये आजकल जो ट्रेंड चला हुआ है ना, फैशन, सदाबहार है ये। हॉस्पिटल में चले जाएं, कॉलेजेस में चले जाएं, यूनिवर्सिटीज में चले जाएं, बड़े मॉल्स में चले जाएं, ये सदाबहार ही आपको आइटम नजर आएगी। सही। लेकिन फिर भी 3 महीने, दिसंबर, जनवरी और 15 फरवरी तक, इनके 2.5 से 3 महीने थोड़ा स्लो होता है। बाकी ये थ्रू आउट सीजन बहुत अच्छा माशाल्लाह ये काम है। मतलब तकरीबन ये कह लेंगे पूरा साल चलने वाला है। 2-3 महीने का सीजन डाउन होता है तो हाँ, उसमें भी सेल कुछ ना कुछ होती है। लेकिन मेरा जो तजर्बा है ना, वो लोग जो सीजन लगाते हैं ना, वो दिसंबर में अपनी प्रोडक्शन फुल करते हैं, गोदाम भर लेते हैं दिसंबर और जनवरी। जैसे फरवरी स्टार्ट होता है
अपना स्टॉक मार्केट में अंदर डालना शुरू कर देते हैं, यानी कि अब फैक्ट्री बंद नहीं होती। बेहतरीन हो गया जी। अब इरफान भाई सबसे मेन पॉइंट, ये जूस का जो काम है, आपने जिस तरह से बताया कि चंद एक लोग करते हैं, तो क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि ये जूस का जो काम है किन किन लोगों को करना चाहिए? अली भाई, सभी लोग, चाहे किसी की किराने की दुकान है, चाहे कोई जॉब होल्डर है, चाहे खवातीन घर के अंदर है, चाहे कोई छोटा बिजनेसमैन है या बड़ा बिजनेसमैन है, हर तबका फिक्र के लोग, इवन के इमाम मस्जिद कारी हजरात भी इस बिजनेस को कर सकते हैं। कोई मुश्किल नहीं है, कोई धुआं नहीं है, कोई शोर नहीं है। घरेलू बिजली पे सभी मशीनें चलती हैं, छोटी सी मोटर लगी हुई है जितनी एयर कूलर में मोटर लगी होती है, बस हर चीज घर के कोने कमरे के अंदर से ये काम शुरू हो जाएगा। सिर्फ एक कमरा ही काफी है। क्या बात है, बहुत बेहतरीन हो गया। मतलब आपने लिमिटेशन खत्म कर दी कि कोई भी बंदा है, उसे कोई तजर्बा नहीं चाहिए, सारा कुछ आप सिखा देंगे और वो फैक्ट्री का मालिक बन सकता है। बिल्कुल। मेन चीज ये है कि इरफान भाई, ये जितनी भी मशीनरी है, आपने वर्कशॉप का भी विजिट कराया, मशीनरी का भी बताया, क्या आप इस मशीनरी की कोई वारंटी, कोई क्लेम भी देते हैं? अगर मशीनरी लेने के बाद आपकी क्या सर्विसेज हैं, इसके बारे में बताएंगे? अली भाई, हमारी लाइफ टाइम सर्विसेज होती हैं। कभी भी किसी की भी किस्म का मसला है, हमारा बाकायदा कंप्लेन सेल नंबर है, टीम है, डोर सर्विस हम देते हैं। हमारा नुमाइंदा वहां पे जाके ओके करके आता है। मशीनरी है, कोई ना कोई छोटा मोटा प्लस माइनस फॉल्ट आ सकता है, 6 महीने बाद, साल बाद, 5 साल बाद। तो जब भी कोई मसला है तो इंशाल्लाह हम और हमारी टीम हाजिर है। माशाल्लाह जी, बेहतरीन हो गया। ये सर्विसेज भी बहुत अच्छी हैं। अच्छा, इसमें मेन चीज इरफान भाई, कोई भी फैक्ट्री बंदा लगाता है, उसमें मेजर रोल होता है रॉ मटेरियल्स का। क्या आपके पास कोई इस तरह की सर्विसेज है, या आप कोई कांटेक्ट देंगे कि हमें लाइफ टाइम थ्रू आउट इसका रॉ मटेरियल मिलता रहे, उसकी कोई परेशानी ना हो? जी अली भाई, एक कंपनी है पंजाब ट्रेडर्स, जो कि इसका मटेरियल सप्लाई करती है। क्योंकि इरफान साइंस वाला बिजनेस ट्रेनिंग सेंटर मशीनरी वगैरह में डील करता है, इन चीज़ों में हम कस्टमर को फैसिलिटेट करते हैं ताकि उसको कहीं बाहर ना जाना पड़े, एक ही छत तले सब कुछ मिल जाए। सही तो है। पंजाब ट्रेडर्स का नंबर हमने स्क्रीन पे दे दिया है। तो इस नंबर पे रब्ता करके कोई भी मटेरियल चाहिए हो, बोतल, लेबल, ढक्कन, पल्प, हीट गन, टेम्परेचर मीटर, कोई भी, वो मिल जाएगा। चलें जी, ये भी माशाल्लाह बेहतरीन हो गया। और मतलब पूरे पाकिस्तान में सप्लाई है, नहीं सिर्फ लाहौर में, पूरे पाकिस्तान। मतलब हमें अगर एक बार हम इस सेंटर पे आ गए, इस इदारे में आ गए, प्लेटफॉर्म पे आके, हमें एक कोई सिंगल चीज भी ऐसी नहीं है जो बाहर से लेने की जरूरत है। ऐसे ही है। बेहतरीन हो गया जी। इरफान भाई, इसमें मेन चीज ये है कि हर प्रोडक्ट, कोई भी हम फूड आइटम में जाते हैं, उसकी कुछ ना कुछ एक्सपायरी होती है, कुछ लाइफ होती है। इसकी एक्सपायरी क्या है, इसका सीजन तो आपने बता दिया, इसकी एक्सपायरी के बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि बनाने के बाद इसकी एक्सपायरी कितनी होती है? अली भाई, कम से कम 6 महीने तक ये खराब नहीं होता। ठीक हो गया जी। इसके रॉ मटेरियल्स में जो प्रोडक्ट बनाने में इस्तेमाल होते हैं, क्या उनके कोई सर्टिफिकेट, इनके लिए जो गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, या इसमें जो केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं, उनके बारे में आप हमें कोई ना कोई सर्विसेज देंगे कि मतलब हमें कोई, अगर कोई इदारा परेशान करता है या कुछ भी हो, मतलब फूड अथॉरिटी का जिस तरह से कोई लाइसेंस वगैरह होता है, तो इसमें आप हमारी किस तरह से हेल्प आउट करेंगे? अली भाई, पहले तो ये बता दो कि जूस बनता कैसे है। बिल्कुल। हमने सिर्फ शुरू करनी है। हमने 80 लीटर पानी लेना है, ठीक हो गया। 10 किलो चीनी ठीक है। और 10 किलो पल्प। ठीक है। क्या डाला? पानी, चीनी और और पल्प। पल्प। पानी ओके, चीनी ओके। ओके। अब बात आती है पल्प की। पल्प के अंदर सोडियम बेंजोएट, पोटाशियम सॉर्बेट, सिट्रिक एसिड, फ्लेवर, ग्वारगम, सभी चीजें पल्प के अंदर हमने ऐड की होती हैं। ठीक हो गया। जो पल्प प्रोवाइड करेंगे ना, उसके 5 लाइसेंस हम साथ देंगे। पंजाब फूड अथॉरिटी का, हलाल वालों का, यानी कि जो हलाल सर्टिफिकेट है, इंडस्ट्रियल रिसर्च लैब, PCSIR रिपोर्ट और ट्रेडमार्क और FBR का सर्टिफिकेट। तो ये 6 सर्टिफिकेट हम साथ देते हैं कि ये पल्प हर तरीके से हलाल भी है, फूड अथॉरिटी से भी पास है, सही हो गया। इसका फार्मूला भी ओके है, प्रॉपर रजिस्टर्ड भी है, टैक्स वगैरह भी देते हैं, वो सभी कुछ हम साथ देंगे। अब आपने इनको मिलाना है, मिला के अब ये प्रोडक्ट तैयार होगी। ठीक अब है। ये आपकी प्रोडक्ट है। जब ये प्रोडक्ट तैयार हो जाएगी, अब आपने इस प्रोडक्ट को उठा के
पंजाब फूड अथॉरिटी के ऑफिस में लेके जानी है सही कि भाई ये मेरी प्रोडक्ट है, ये मेरी बोतल है, ये मेरी कंपनी है, ये मेरे लेबल मेरे नाम से बने हुए हैं, अब मैंने इसको रजिस्टर करवाना है। तो वो कोई आपकी फैक्ट्री विजिट करेंगे, उनकी रिक्वायरमेंट क्या होती है कि आपका जो रूम है ना जहाँ पे आप बना रहे हैं, या तो नीचे टाइल पत्थर लगाओ या नीचे शीट बिछी हो साफ सुथरी रेगजीन वाली, सही हो गया। ठीक है, और मक्खी मच्छर ना हो, एग्जॉस्ट फैन लगाओ, रोशनी का थोड़ा सा इंतजाम हो, मट्टी धूल ना हो। वो आपको 3 दिन के अंदर अंदर सर्टिफिकेट देते हैं। कोई 10 से 12 हज़ार रुपये उनकी फीस है। अब आपके पास अपनी प्रोडक्ट का भी लाइसेंस है, जो जो चीजें इस समय इस्तेमाल हो रही है उनके भी लाइसेंस है, तो किसी किस्म का कोई डर है, नहीं बिल्कुल, खुल के काम करें। मतलब प्रॉपर रजिस्ट्रेशन A to Z हर चीज होगी। अच्छा इरफान भाई, आपने इसमें एक लेबल की बात की है, लेबल के लिए कोई रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस भी होता है और इसकी प्रिंटिंग का प्रोसेस भी होता है। इसमें क्या सर्विसेज आप दे सकते हैं हमें, मतलब ये प्रिंटिंग वगैरह कैसे होगी और इसकी रजिस्ट्रेशन कहाँ से होगी? अली भाई, ये भी सर्विसेज हम दे रहे हैं कस्टमर्स को कि अगर कोई अपने नाम के लेबल प्रिंट करवाना चाहे ठीक है जी। तो फिर क्या होगा। शुरू में तो हम कहते हैं कि आप बेशक हमारे लेबल ले लें, काम चलाएं, थोड़ा सा काम जैसे चल जाए तो फौरन इसको रजिस्टर करवाएं, बेहतरीन। ठीक है। लेकिन तरीकाकार ये है, अगर आपने प्रोफेशनल बड़ा सेटअप लगाना है तो सबसे पहले होता है इसका ट्रेडमार्क। सही। 15 हज़ार रुपये में इसका ट्रेडमार्क हो जाता है, यानी कि जिस तरह ये अंबू ब्रांड है हमारा, जी इस जी, तरह से आपका ब्रांड रजिस्टर हो जाएगा 15 हज़ार से। ठीक है जी। जब ब्रांड रजिस्टर हो जाएगा फिर आपने क्या करना है, अपने लेबल का डिजाइन बनवाना है। सही तो है। हमारा डिजाइनर है जो कि अगले दिन ही आपका डिजाइन बना के आपको दे देगा। आपने जो डिजाइन बनवाया है ना, उसका प्रिंट निकाल के पंजाब फूड अथॉरिटी हर जिले में है, उनके ठीक है ऑफिस में लेके जाना है कि ये जो इसके ऊपर लिखा हुआ है एक दफा देख लें, क्या ये डिजाइन ओके है। अगर वो कहते हैं ओके है तो फिर तो एज इट इज हमें बता दें, हम उसको प्रिंट कर देंगे। सही लेकिन है। अगर वो कह दें कि इसमें एनर्जी आपने 39 कैलोरीज लिखी है, इसकी 39 की बजाय ये 30 होनी चाहिए थी, इसको कम करो या ज्यादा करो, सही हो। ठीक है। या इसके अंदर सोडियम जो है ना, ये आपने 0.04 ग्राम लिखा हुआ है, हालांकि ये कम से कम जो है ना 0.01 या 0.05 तक कुछ भी वेरिएशन बताएं कि ये चीज़ कम या ज़्यादा होनी चाहिए। वो अच्छी तरीके से इसको देखते हैं, पढ़ते हैं। या अगर वो कहें कि भाई आप इसके ऊपर ये मैंगो जो है ना ये फ्रूट नहीं लगा सकते या फ्रूट लिख नहीं सकते, ठीक है, ठीक है। फ्लेवर्ड लिख सकते हैं, तो वो इसको लेबल को ओके कर देंगे। सही। जब आपका लेबल वहां से ओके हो गया, अब आप आएंगे कि भाई मेरा डिजाइन ओके है, अब मेरी प्रिंटिंग प्रोसेस में डाल दें। ठीक है। प्रिंटिंग के लिए बनते हैं सिलेंडर, छापर की प्रिंटिंग के लिए। सही हो। एक सिलेंडर है 20 हज़ार रुपए का, ठीक है तो जी। इसके कम से कम 5 सिलेंडर बनते हैं 5 कलर में, 1 लाख रुपए के सिलेंडर बन जाएंगे। ठीक है जी। प्रिंटिंग कम से कम 100 किलो होती है। हमारी कंपनी सर्विसेज देती है जो कि 70 किलो भी कर देती है। जो 70 किलो प्रिंटिंग है, 1 किलो प्रिंटिंग का रेट इस टाइम तकरीबन 1900 रुपये किलो है। तो इस तरह से ये कुल जो आपकी रकम बन जाएगी, ये 1,33,000 रुपये और 1 लाख रुपया सिलेंडर का, ठीक है। यानी कि 2,33,000 रुपये में एक साइज के सिलेंडर बनेंगे। सही हो गया। क्लियर है पॉइंट? बिल्कुल जी। 2,33,000 33,000 रुपये में एक साइज के सिलेंडर सिलेंडर और प्रिंटिंग। और 70 किलो प्रिंटिंग आपको मिल जाएगी। सही हो गया। 2,33,000 में से 1 लाख रुपए तो सिलेंडर है, वो आपका एसेट है, लाइफ टाइम आपका असासा है, ठीक है। आपके पास ही रहेंगे। जो प्रिंटिंग है ये इस्तेमाल करेंगे, जब भी प्रिंटिंग खत्म होगी दोबारा सिलेंडर देंगे, प्रिंटिंग आपकी हो जाएगी। मतलब वही सिलेंडर रीयूज हो सकते हैं। वो लाइफ टाइम अब आपके हैं, डिजिटल सिलेंडर होते हैं ये। ठीक है। तो प्रिंटिंग के बाद आप छोटे साइज की प्रिंटिंग करवाना चाहें तब भी आपके पास 2,33,000 होना चाहिए। सही। अगर आप हाफ लीटर की बोतल की प्रिंटिंग करवाना चाहें तब भी 2,33,000 आपके पास होना चाहिए। तो यानी कि अगर 3 साइज की इस तरह से प्रिंटिंग करेंगे तो 3 साइज की प्रिंटिंग 6,99,000, यानी कि 7 लाख रुपए अगर आप अपने नाम की प्रिंटिंग करवाएंगे, और 3 लाख रुपए मशीनरी और रॉ मटेरियल। इस तरह से प्रोफेशनल बड़े स्केल पे अगर फैक्ट्री लगानी है तो 10 लाख रुपए से आपकी 250 ml,
500 ml, 1000 ml बोतल के लेबल भी बन जाएंगे, प्रिंटिंग भी हो जाएगी, मशीनरी भी आ जाएगी और सभी कुछ इसमें शामिल है। ये जो आज हम इंटरव्यू वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये तकरीबन अब दिसंबर शुरू हो गया। जी ठीक है। अगर दिसंबर के महीने में कोई ऑर्डर करवाएगा तो जनवरी के एंड तक उसकी प्रिंटिंग और मशीनरी बनेगी। सही यानी है। कि इतना वक्त लग जाता है, 1.5 महीना तकरीबन लग जाता है इसमें। इतना लंबा प्रोसीजर इरफान भाई, 2 महीने का, वो क्यों? अली भाई, मशीनें तो आपने वर्कशॉप देखी है, हम खुद तैयार कर रहे हैं, बिल्कुल ही लेकिन सही। प्रिंटिंग के लिए एक लंबा प्रोसेस होता है। पहले सही। सिलेंडर बनेंगे, डिजाइन फाइनल होगा, ट्रेडमार्क होगा, फिर प्रिंटिंग प्रोसेस में जाएगा, तो इसका एक लेंथी प्रोसेस है। सही हो गया। ठीक है, तो ये कम से कम 1.5 महीना लग जाता है। तो ये बेस्ट टाइम है, जिन्होंने जूस का कारोबार करना है तो वो अभी से ही इसको प्रोसेस में डाल दें। मेरे सही। पास जो कारोबारी लोग हैं आना शुरू हो गए हैं कि जो जूस का काम करना चाहते हैं, तो मैंने उनके ऑर्डर भी लिखना शुरू कर दिए और प्रोसीजर में भी डाल दिए। सही हो तो ये गया। बेस्ट और गोल्डन टाइम है कि इस टाइम स्टेप लें। लोग क्या करते हैं, जो जिन्होंने अभी नया नया काम शुरू करना होता है, वो मार्च में, अप्रैल में या फुल गर्मियों में आ रहे होते हैं, मई में, कि भाई हमारी जो है ना ये जूस की फैक्ट्री लगानी है। हालांकि उनको नहीं पता होता कि सीजन गुजार के आ गए हैं। सही है। ये सीजन अब है। इस टाइम जिन्होंने स्टेप ले लिया ना, जनवरी के आखिर में प्रोडक्शन शुरू करेंगे, यकम फरवरी से अपना माल मार्केट में डाल देंगे, पूरा फरवरी का महीना अपना तारुफ करवा लेंगे, अपने ब्रांड का तारुफ करवा लेंगे और आगे थ्रू आउट पूरा सीजन टिका के लगाएंगे। मतलब जो बंदों ने बिजनेस करना है जूस का, हम्म, वो अभी स्टेप ले लें, ऑर्डर प्लेस करें, ताकि सीजन शुरू होने से पहले पहले वो अपनी फैक्ट्री की सेटअप करके मार्केट में आ जाए। यस, ये बेहतरीन। गोल्डन टाइम है। अच्छा, इसके बाद सबसे मेजर पॉइंट इरफान भाई ये है कि आप कितने लोगों को ये काम करवा चुके हैं या फैक्ट्रियां लगवा चुके हैं जो इस टाइम कामयाबी के साथ अपना कारोबार कर रहे हैं, और किन किन इलाकों में आप सर्विसेज दे रहे हैं? अली भाई, तकरीबन 2 साल से मैं इस फील्ड में हूँ। जूस के जो प्रोजेक्ट शुरू किया हुआ है, वैसे तो माशाल्लाह। 5 साल हो गए तकरीबन, लेकिन जूस माशाल्लाह। के प्रोजेक्ट शुरू किए हुए 2 साल हो गए हैं। सही हो मैं गया। कुछ ज्यादा एग्जांपल नहीं देने लगा, एक एग्जांपल देने लगा हूँ, छोटी सी है वो भी। एक भाई मेरे पास आए परसों, सही। तो प्रॉपर्टी डीलर है बेसिकली। उन्होंने कहा कि मैं अपने पैसों में से कुछ खिदमत खलक के लिए पैसे निकालता हूँ। सही। मैं किसी को ना पैसे नहीं देता, बल्कि उसको छोटा मोटा कोई काम करवा के देता हूँ। उसने बताया कि ये एक असलम नाम से एक लड़का है, 2 साल पहले आपके पास लेके आया था और मैंने उसको 25,000 रुपये कर्ज दिया कि भाई ये 25,000 ले लो और अपना काम शुरू करो। ठीक है, तो जब उसने 25,000 रुपये दिए और उसने काम शुरू किया, अल्लाह ने बरकत दी। 2 साल के बाद आज 1 कनाल में उसकी फैक्ट्री है। माशाल्लाह। माशाल्लाह उसने पिकअप रखे हुए हैं और मैं भी इंशाल्लाह उसके सेटअप पे जाके कुछ ही दिनों में वीडियो भी बना के आऊँगा। तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि आप एक दफ़ा विजिट ज़रूर करें। 25,000 से शुरू किया और आज किधर पहुंच गया, ये एक एग्जांपल दिया। इस तरह से मैंने 2 सालों में तकरीबन 200 से ज़्यादा यूनिट लगवाए, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि अफ़गानिस्तान में, जलालाबाद में या काबुल में, मज़ार शरीफ में। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अफ़गानिस्तान तक भी सेटअप लगवाया। माशाल्लाह, मतलब पाकिस्तान के बाहर अफगानिस्तान में भी सर्विसेज दे रहे हैं। जी, ठीक है और इरफान भाई, अभी सबसे एक रिसेंटली इंडोनेशिया में भी अल्हम्दुलिल्लाह एक जूस प्लांट मैंने भेजना है, उसका भी ऑर्डर प्रोसेस में चल रहा है। 3 दिन पहले ईरान से भाई आए हुए थे, इंशाल्लाह ईरान में भी भेज रहे हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बाहर भी हम इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं। क्या बात है जी, माशाल्लाह, मतलब पाकिस्तान के अलावा बाहर भी आपकी सर्विसेज हैं। चलें, ठीक है इरफान भाई, सबसे मेन क्वेश्चन जो मैं आपसे करना चाहूँगा कि इस प्रोडक्ट को कोई भी एक बंदा फैक्ट्री लगाता है, उसके लिए ये नया स्टार्टअप है, तो सबसे मेजर पॉइंट आता है बेचना। कोई भी एक नया बंदा जो इस फैक्ट्री को लगा लेता है, वो इसको बेचेगा कैसे? इसके बारे में आप क्या एक्सपीरियंस शेयर करेंगे या किस तरह से गाइड करेंगे? अली भाई, इसको बेचना कोई मुश्किल नहीं है। मैंने तो अपनी सेल की टीम बनाई हुई थी। 10,000 रुपये सेल मैन को रखता था मैं, बाकी एक बोतल पे 5 रुपये कमीशन देता था। यानी कि एक पैट में अगर 6 बोतलें हैं तो 30 रुपये एक पैट पे कमीशन।
सही हो गया। ठीक है। अगर दिन में वो सिर्फ कम से कम बता रहा हूँ 10 पेट बेच ले तो 300 रुपया, 20 पेट बेच ले तो 600 रुपया और 40 पेट बेच ले तो 1200 रुपया। एक सेलमैन आसानी से 40 पेट बेच लेता है, सही। यानी कि 1200 रुपये यहाँ से ले जाता है और यानी कि 36,000 महीने का बनता है माशाल्लाह। और 10,000 सैलरी, सही हो गया। 40,000 रुपये सेलमैन कमा रहा है। सही तो हो गया। बेचना कोई मुश्किल नहीं है। तो ये तो टिकटों पे बिकती है, कैश आइटम है। और जितनों को भी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ये कारोबार करवाया उनको रंग लगे हैं माशाल्लाह, और खुद मैंने देखा है। माशाल्लाह। इरफान भाई मेन चीज़ ये है कि जो फार्मूला आप देते हैं, जिस फार्मूलेशन से आप कह रहे हैं कि आपने एक लॉस किया है, आपने एक एक्सपीरियंस शेयर किया, उस फार्मूलेशन की क्वालिटी किस लेवल की होगी, वो मार्केट में किस तरह से मतलब उसका नाम बनेगा, क्वालिटी का कुछ बता सकते हैं? अली भाई ये क्या कह दिया आपने क्वालिटी इधर रखें शेजान, इधर रख लें हमारा फार्मूले से तैयार किए हुए प्रोडक्ट, अंबू या कोई भी नाम से। सही हो गया। एक घूट शेजान भर ले और एक घूट ये भर ले, दूसरी घूट शेजान को साइड पे करके ये उठा लेंगे आप। माशाल्लाह जी, मतलब और इतना बेहतरीन। ये टेस्ट है, गाढ़ापन भी, टेस्ट भी, ना ये गले को लगेगा, ना सीने पे जलन करेगा, ना भारीपन महसूस कराएगा। पीने के बाद भी 3 मिनट तक जुबान पे टेस्ट इसका बरकरार रहेगा। क्या बात है। ठीक है। माशाल्लाह। जिसने एक दफा ये प्रोडक्ट यूज कर लेना अली भाई कन्फर्म रिपीट कस्टमर बनेगा वो, सही हो कन्फर्म। गया। माशाल्लाह। मतलब टेस्ट इस लेवल का है कि मार्केट में डिमांड आएगी कि बार बार। बिल्कुल। बिल्कुल जी, सही हो गया। अच्छा इरफान भाई, मेन चीज़ ये है कि फैक्ट्री सारा कुछ सारी डिटेल्स बता दी। अगर किसी बंदे ने आपसे कांटेक्ट करना हो, उसकी किस तरह से आपसे कोई कांटेक्ट कर सकता है, आपका ऑफिस किस तरह से विजिट कर सकता है, इसकी कुछ डिटेल बता दें, क्योंकि इतने भाई वीडियोस देखते हैं, सबसे मेजर मसला कांटेक्ट का होता है, वो आप शेयर कर दें, कांटेक्ट डिटेल्स और एड्रेस। हमारा एड्रेस है शेरशाह कॉलोनी के बिल्कुल साथ ही है, बिल्कुल बिलाल टाउन। शेरशाह कॉलोनी भी, बिलाल टाउन बिल्कुल साथ साथ है। रायवन रोड पे ही है, LD एवेन्यू के पास है। अब ये रोना खत्म कि हमें कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, हमें कोई बताने वाला नहीं है, हम काम कैसे करें और क्या करें। पैसे हैं, समझ नहीं आ रही किधर लगाएं और कैसे लगाएं। हम आपके लिए हाजिर हैं। माशाल्लाह जी, बेहतरीन। मतलब कोई भी भाई जो कारोबारी जहन रखता है, थोड़ा बहुत मैन्युफैक्चरिंग लाइन का थोड़ा बहुत भी आइडिया रखता है, एक बार यहाँ पे विजिट करे, जिस लाइन में भी जाना चाहे। मैं कहता हूँ यहाँ पे इतने प्रोडक्ट्स इरफान भाई ने गिनवा दिए हैं कि कोई भी किसी लाइन में भी जाना चाहे, खा वो डिटर्जेंट हो, चाहे वो फूड प्रोडक्ट हो, वो आपकी इसमें आप इंडस्ट्रियल में जाना चाहें, आप कंस्ट्रक्शन में जाना चाहें, कोई भी लाइन में जाना चाहें, तमाम तरह की मशीनरी यहाँ से ले सकते हैं। अच्छा इरफान भाई, सबसे मेजर मसला जो आता है जूस में, मैंने काफ़ी जगह पे शॉप से जूस देखे हैं, काफ़ी कंपनीज के होते हैं जूस, कोई सफ़ेद हो जाते हैं, इसमें मसले मसाइल, किसी का टेस्ट तुर्श हो जाता है, पीने के काबिल नहीं रहता। इसमें क्या क्या मसले मसाइल आ सकते हैं, इनकी क्या वजूहात है, इसके बारे में थोड़ा सा आप गाइड करेंगे? अली भाई पहले तो इसमें मसाइल क्या आते हैं, इसका कलर चेंज हो जाता है, वाइटनिंग आ जाती है, इसकी विस्कोसिटी यानी कि इसका गाढ़ापन कम हो जाए, या ये नीचे से वाइट बैठ जाए, ठीक है, या इसका टेस्ट खराब हो जाए, या गले पे लगे, सीने पे भारीपन महसूस कराए। ठीक है, ये पॉसिबल प्रॉब्लम्स हैं जो इस प्रोडक्ट में आ सकते हैं। सही है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो फार्मूला सेट किया है वो एक पे मसला नहीं आएगा। सबसे मेन चीज इसके लिए जो मशीनरी बनाई है वो फूड ग्रेड है। ठीक है, सही है। सारा फूड ग्रेड मटेरियल लगाया है। ठीक है, ना उसको जंग लगेगा ना कुछ और, बिल्कुल फूड ग्रेड है। इसके बाद जो मटेरियल है और तो कुछ है ही नहीं, पानी, चीनी, पल्प वैसे फूड अथॉरिटी से सबसे पास है, बाकी तो पानी और चीनी मिलाए और बनाए। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि इंशाल्लाह ना ये ख़राब होगा 6 महीने तक, और ना ही इसमें से इस तरह से कोई मसाइल आएंगे। और यानी कि अब 1300 रुपये का पल्प है 10 लीटर, ठीक है। और 1500 रुपये की आप तकरीबन चीनी लगा लें 10 किलो, तो इस तरह से ये टोटल तकरीबन आपका हो जाएगा 2800 रुपया। ठीक है, और यानी कि 2800 रुपये लगा के आप 100 लीटर जूस बना लेंगे, यानी कि 1 लीटर कितने का पड़ा आपको? तकरीबन 28 रुपए का। 2800 रुपये का।
माशाल्लाह जी, ठीक है। बेहतरीन हो गया। बाकी इसमें लेबर, बिजली, गैस हर चीज मिला ले 35 रुपए का लगा लें, बस इससे तो बढ़ ही नहीं सकता ना। बिल्कुल जी। तो ये एंड लिमिट मैंने बता दी, एंड लिमिट ठीक खुला है फिर। माशाल्लाह काम है। माशाल्लाह आपने इसकी कॉस्टिंग भी बता दी, सारा कुछ बता दिया। अच्छा, ये जो प्रोडक्ट रखा हुआ है, ये टोटल आप देख सकते हैं लीटर की बोतल है, ये 250 ml है, 500 ml है। इरफान भाई, सबसे ज़्यादा जो मार्केट में इस टाइम प्रोडक्ट जूसेस में सेल आउट हो रहा है, वो टेट्रा पैक डब्बे वाला जो जूस होता है, वो सबसे ज़्यादा सेलिंग पॉइंट है उसका। तो उसके लिए क्या मशीनरी, उसके लिए क्या सर्विसेज हैं, क्या वो भी आप प्रोवाइड करते हैं? उसके बारे में थोड़ा सा बता दें। जी अली भाई, जो डब्बे वाली जो मशीन है ना, सिंगल नोजल फिलिंग मशीन एंड सीलिंग मशीन, वो है 3.5 लाख रुपए की। सही हो गया। डबल नोजल फिलिंग एंड सीलिंग मशीन है 4.5 लाख रुपए की। यानी कि ये टेट्रा पैक की फिलिंग और सीलिंग मशीन भी है, डब्बे भी सर्विसेज दे रहे हैं, वो भी हम बना के देते हैं, और हर तरह के डब्बे भी और मशीनरी भी, ये भी आपको हमारे से मिल जाएगी। मतलब अगर कोई टेट्रा पैक का काम करना चाहे तो वो भी A to Z सर्विसेज हैं, हर तरह बिल्कुल। का जूस कर सकते हैं। हाँ, इसके लिए मैं इंशाल्लाह एक अलग से पूरी वीडियो बनाऊंगा कि टेट्रा का मतलब क्या होता है, टेट्रा पैक का मतलब क्या होता है, डब्बे क्या होते हैं, डब्बे की क्वालिटीज कितनी है, इसमें फॉइल कितनी तरह की होती है, फॉइल की क्वालिटीज कौन सी होती है। डब्बे कम से कम 6,000 प्रिंट होते हैं, 7.5 रुपए का एक डब्बा पड़ेगा, 8 का पड़ेगा। यानी कि इसकी मैं पूरी अलग से इंशाल्लाह एक पूरी वीडियो डिटेल्ड बनाऊंगा, सही। जिसमें प्रॉपर बना के भी दिखाएंगे और इस पूरा प्रोसीजर भी इसका समझाएंगे। ठीक होगा जी, बेहतरीन हो गया। मतलब ये है कि आप कोई जूस की किसी भी वैरायटी में जाना चाहे, हर तरह की सर्विसेज यहाँ पे अवेलेबल है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है जी। इसी अब ठीक है इरफान भाई, जितने भी ओके जी। इंफॉर्मेशन चाहिए बता दी आपने। अब अगर स्क्रीन का भी ओके, बता दिया है तू तो आखिर जो पूछना है, ठीक है जी। मैं पहुँचाएंगे तो ओके, इन्हीं अल्फाज के साथ। इरफान भाई का कोशिश की है कि जितने भी सवालात हों वो एक एक चुन चुन के आपके साथ शेयर करें, लेकिन फिर भी अगर कोई सवाल रह गया है और आप पूछना चाहते हैं, या आप ये प्रोडक्ट बना रहे हैं और किसी मसले में फंसे हुए हैं, ठीक है, तो आप ज़रूर स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे रब्ता कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इन्हीं अल्फाज के साथ अपने मेज़बान इरफान साइंस वाला को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।